नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर विकास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सर्दियों के दौरान हार्ट अटैक का खतरा, दिल के दौरे का खतरा क्यों बढ़ जाता है। आखिर ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके कारण सर्दियों के दौरान आप अक्सर देखते हैं कि दिल के दौरों की मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। और ये क्यों हार्ट अटैक सर्दियों के दौरान ही आते हैं ज़्यादातर, और इनमें हम क्या बचाव रख सकते हैं और ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिससे हम इन खतरों को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब भी सर्दियां आती हैं तो सर्दियां आने से हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। ज़्यादा ठंड होने से हमारे बॉडी का जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से हमारी ब्लड वेसल्स में क्या होता है, सिकुड़न आना शुरू हो जाता है, जिसको हम वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होने से क्या होता है, हमारे शरीर में बीपी फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है, बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। और बीपी के फ्लक्चुएशन के कारण, है ना, हमारी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर भी जो है वो ब्लड क्लॉट हो सकता है, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। और जिनको पहले से ही कोई कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, हार्ट की समस्या है, तो उनकी उस आर्टरीज के अंदर प्लेक्स पहले से हो सकते हैं, जिसके कारण सर्दियों में जब इस तरह का ब्लड क्लॉट होता है तो और ज़्यादा खतरा जो है उन लोगों को बढ़ जाता है। इसलिए जो लोग हार्ट के मरीज हैं, पहले से दवाई ले रहे हैं हार्ट की, उनको और ज़्यादा सावधानी लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ये हुआ एक कारण। दूसरा कारण क्या होता है, सर्दियों के दौरान ना हमारे शरीर में फाइब्रिनोजन का स्तर जो होता है, उसका जो लेवल होता है वो 20 से 25% जो है वो बढ़ जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है, प्लेटलेट काउंट भी जो होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसके कारण ब्लड क्लॉट होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर ब्लड क्लॉट होगा तो क्या होगा, है ना, जिसे हम खून का, रक्त का धक्का बोलते हैं, है ना, वो बन सकता है, जिसके कारण हमें जो है वो हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये हुए दो कारण। तीसरा कारण क्या होता है, अगर जो है कुछ लोग अस्थमेटिक होते हैं और सर्दियों में मौसम चेंज होने के कारण, ज़्यादा ठंड होने के कारण क्या होता है, हमें फ्लू वगैरह लगने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर कोई अस्थमेटिक है ना, फ्लू लग जाता है, सर्दी जुकाम लग जाता है, तो क्या होता है, फेफड़ों के साथ साथ हार्ट के ऊपर भी प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। और ऐसे पेशेंटों में भी हार्ट अटैक होने का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब मैं बात करूंगा कि हम ऐसी क्या सावधानियां रखें जिससे कि इस खतरे को कम किया जा सके। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे पहले जो है, आपने ठंड के दिनों में अपने घर को जो है वो गर्म रखने की कोशिश करनी है। ज़्यादा ठंड है तो बाहर जाने से परहेज करना है। जो हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है ना। जब हल्का हल्का सूरज निकल आए उसके बाद कोशिश करें, या शाम के टाइम जो है वो टहलें, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दूसरी बात, जब भी हम बाहर निकलें तो पूरा मतलब अच्छी तरह से हमने टोपी लगाई हो, मोजे जुराबे पहनी हुई हो, ग्लव्स दस्ताने लगाए हुए हो, है ना, शॉल स्वेटर, प्रॉपरली जो है ही बाहर निकलना है, ताकि ठंड के प्रकोप से हम बच सकें। तीसरा, बहुत ज़्यादा एक्सेस में एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन थोड़ी और नियमित एक्सरसाइज, कम एक्सरसाइज करनी है और रेगुलर बेसिस पे करनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया तो वो हमें फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा ज़्यादा शराब पीने से बचना है। होता क्या है कि लोगों की ये धारणा रहती है कि शराब पीने से शरीर में हीट आएगी, गर्मी आएगी, जबकि होता इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जब भी आप शराब पियेंगे तो रूम तक तो ठीक है, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर क्या होता है, मौसम ठंडा होता है, जो कि हमें उल्टा नुकसान कर सकता है। गरम सूप का जो है वो आप जो है यूज़ कर सकते हैं। खाना जो है वो आपने गरम लेना है ना, पूर्ण न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है। और आपके खाने के अंदर विटामिन डी, क्योंकि धूप कम होती है तो विटामिन डी हमें कम मिलता है, तो विटामिन डी भी जो है वो आपने ज़्यादा यहाँ पे लेने की कोशिश करनी है। पीने में जो है वो गुनगुना पानी आपने यूज़ करना है ना। और इसके अलावा
जो है एक और मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि आपको फ़ायदेमंद रहेंगी। तो जब भी आप चाय लें, है ना, तो उसके अंदर आप अर्जुन, है ना, दालचीनी, है ना, शरपुखा या गोखरू और जटामांसी, मंजिष्ठा, इनका कॉम्बिनेशन मिला के भी आप ले सकते हैं। ये कुछ भी ना मिलता हो तो आप अर्जुन, है ना, अर्जुन की छाल होती है, अर्जुन के पेड़ की छाल, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, या इस सारे कॉम्बिनेशन को जो है वो आप हमसे मंगवा सकते हैं। ये आपके हार्ट की मसल्स के, है ना, बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और जितने भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे आपको बचा के रखती है। नीचे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके आप ये हमसे भी मंगवा सकते हैं, है ना। हार्ट के लिए ये उत्तम टी जो है वो हमने बनाई हुई है। इसके अलावा कुछ योगासन हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो आप घर बैठे आराम से करेंगे तो आप इस खतरे से और ज़्यादा बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो अनुलोम विलोम करिए, हल्की हल्की कपाल भाती, बहुत फोर्सफुली नहीं, हल्की हल्की कपाल भाती जो है वो आपने करनी है ना। इसके अलावा पश्चिमोत्तानासन आप कर सकते हैं, गोमुखासन आप कर सकते हैं, सेतु बंधासन आप कर सकते हैं। ये आपके लिए सर्दियों में हार्ट से या हार्ट अटैक से बचाव में बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा आप जो है वो अपना जो है खान पीन अच्छा रखें, है ना। और कोई भी सिम्टम, है ना, कोई भी आपको ऐसा सिम्टम नज़र आए जो कि आपको लगे कि हाँ ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है, मैंने पिछली वीडियो में इस हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं उन पे बात की हुई है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये थे मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि क्यों सर्दियों के दौरान ज़्यादा हार्ट अटैक के आने के चांसेस होते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम अपने अपने शरीर को इस हार्ट अटैक से आने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम रोज़ आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाते रहेंगे। और अगली वीडियो के लिए लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद। स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें।